नमस्कार। फेसबुक से जुड़े हुए हमारे सभी साथीगण, मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध है कि जो भी पोस्ट मैं आपके मध्य में अपने विचारों के रूप में रखता हूँ, मुझे किस इस बात का है उस पोस्ट का कॉपी करके बहुत सारे लोग अपने अपने शब्दों का उसमें इस्तेमाल करके उस पोस्ट की जो मूल भावना है उसको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि जिस प्रकार का भी पोस्ट आपके बीच में दिया जाए उसको आप शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, निवेशकों तक पहुँचाइए, लेकिन उसकी मूल भावना को नष्ट न करें, क्योंकि उसके नष्ट हो जाने से जो कहा जा रहा है वो सार खत्म हो जाता है। इसीलिए आप जो कुछ भी कहना हो, सुनना हो, उसको अपने लोगों तक पहुँचाना हो, अपने सोशल मीडिया से हैंडल से उसको शेयर करने का ज़रूर कृपा करें, जिससे कि देश के तमाम लोगों तक पहुँचाया जा सके। जैसे कि अभी मैंने 3-4 दिन से मैं लगातार आपके बीच में कुछ अपने विचारों को रख रहा हूँ, वो कई सारे लोग उसको कॉपी करके उसमें अपने शब्दों को जोड़ तोड़-मरोड़ कर पेश करने का काम किए हैं, जिससे उसकी मूल भावना, मूल उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बड़ी लड़ाई में निवेशकों का भुगतान हो, उस कार्यकर्ताओं का रोजगार मिले और हमारी संस्था सुरक्षित बची रहे। देश का शीर्ष नेतृत्व इसमें दखल देकर जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करे। इन्हीं सारी कोशिशों को हम लोग लगातार करते रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। सभी साथियों से मेरा ये ज़रूर आग्रह है कि किसी भी हालत में, किसी भी प्रकार से अपने संयम को न खोएँ, क्योंकि अभी 17 नवंबर को जो कुछ भी होगा अच्छा या बुरा, उसका आदेश आने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले किसी भी प्रकार की अवधारणा को बना लेना या उसके मूल को के बीच में न जाकर इधर-उधर की बातों में ध्यान लगा देना, ये कहीं से भी सर्वदा उचित नहीं होगा। उसके बाद में क्या रणनीति होगी, क्या हम कर पाएँगे, क्या लोगों को नेतृत्व दे पाएँगे, ये 17 तारीख की बाद पता चलेगा, क्योंकि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पालन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन सरकार के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। अगर हम लोग सरकार के पास अपनी बातों को किसी भी माध्यम से पहुँचाने का तर्क सहित रखना अगर जानते हैं, तो उसके लिए कई सारे रास्ते हैं, जिसके बारे में कुछ समय के बाद आप लोगों के बीच में रखा ज़रूर जाएगा। उस रास्ते पर जाकर हम अपनी बातों को कई सारे माध्यमों से सरकार के पास तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये सब संगठित होकर ही किया जा सकता है और भले ही हम लोग अपने-अपने परिक्षेत्र में थोड़े से बिखरे हों, लेकिन उनको संगठित किया जा सकता है। बड़े स्तर पर करने के लिए धन के अभाव में आंदोलन बहुत मुश्किल होता है, उसको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए कुछ डिसीज़न ज़रूर लेंगे और उस पे चलने का, उस पे आह्वान देने का ज़िम्मेदारी आप सभी लोगों का होगा। साथियों, एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करूँगा कि पोस्ट को डिस्टर्ब न करें और जो भी पोस्ट आपके बीच में आता है उसको अपने अपने नामों से शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिकतम लोगों तक, अधिकतम कार्यकर्ताओं तक, अधिकतम निवेशकों तक उस पोस्ट को पहुँचाया जा सके। धन्यवाद। काफ़ी कोशिश हम लोग करते हैं, मगर आपके बगैर सहयोग के वो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, सादर सलाम।